मीडिया पर्सन्स ने क्वेश्चन पूछा एपीजे अब्दुल कलाम से, सर ये पटना मिसाइल आप बार बार कोट करते हो, क्या आप बिहार से हो? कलाम साहब ने कहा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो डीआरडीओ कर रही है 1983 से, वो वास्तव में पटना मिसाइल है। पटना जो कभी पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु, कैपिटल, और मगध साम्राज्य विश्व का सबसे शक्तिशाली, सर्वाधिक सुरक्षित, दी बेस्ट इकोनॉमी, दी बेस्ट गवर्नेंस एंड पीपल्स इंटरेक्शन। तो हम भी देश को आगे बढ़ने के लिए बार बार पटना मिसाइल से कोट करना चाहते हैं। और मगध साम्राज्य जो पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ग्रीक तक फैला हुआ था, हम उसी के निवासी हैं। अब आप समझ लो कि मैं बिहार का हूं, आपको इससे इस बात को समझ होनी चाहिए। आप भी बिहार के हैं ऐसे कंडीशन में। तो ये पटना मिसाइल क्या था? उन्होंने नाम दिया पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। और ये सिर्फ 5 मिसाइल नहीं है, ये मिसाइल्स का सीरीज है। दिस इज अ सीरीज ऑफ मिसाइल। पृथ्वी सीरीज, अग्नि सीरीज, त्रिशूल सीरीज, नाग सीरीज, आकाश सीरीज। और जब हमारी अग्नि 5 ये जब बनके तैयार होती है, तो ऐसे केस में ये इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आईसीबीएम, जिसका डीआरडीओ तो अनाउंसमेंट करती है कि रेंज 5500 किलोमीटर है, लेकिन इन रियलिटी इसका रेंज 8000 से 10000 किलोमीटर तक है। सो व्हाई डू वी डोंट क्लेम दैट दिस मच रेंज इट हैज? हम ऐसा क्यों नहीं क्लेम करते? क्योंकि हम एशिया में शांति चाहते हैं, और 5500 तक जो किलोमीटर में डिस्टेंस है, उसे पूरी पाकिस्तान और चाइना कवर होती है। और एशिया में शांति रखना है तो नेचुरल बात है, पाकिस्तान और चाइना को कंट्रोल में करना पड़ेगा। यदि हम अपने रेंज को बढ़ाते हैं और या एक्चुअल रेंज बताते हैं, तो यूरोप और अमेरिका भी कवरेज में आता है। फिर हमारे जो शांति समझौते हैं उस डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए हम नहीं कहते कि हमारा रेंज यूरोप और अमेरिका तक है, जबकि चाइना बार बार कहता है कि इंडिया के मिसाइल का रेंज 8000 से 10000 किलोमीटर है, क्योंकि चाइना के पास कोई ऐसा मिसाइल है नहीं। तो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP ये स्टार्ट हुआ 1983 में अंडर द DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।